बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ ईद की मसरूफ़ियात की वजह से वीडियोज़ जो है मैं रेगुलर नहीं आपके साथ शेयर कर पाई और गुज़िश्ता दिन एक ऐसा वीडियो जो है वो सरफ़ेस पे आई है, एक ऐसी वीडियो जिससे बड़ी तकलीफ़ थी, बल्कि एक वीडियो नहीं 2 वीडियोज़ हैं। कराची के एयरपोर्ट पे एक मासूम बच्ची की चीखें मारती हुई वीडियो देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है और समझ नहीं आता कि इंसानियत किस दर्जे पर जाकर गिर गई। उसके बाद मिल्लत एक्सप्रेस में ट्रेन के अंदर एक खातून के साथ इस कदर शर्मनाक हरकत कि इंसानियत शर्मा जाए। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की मिल्लत एक्सप्रेस है और इस मिल्लत एक्सप्रेस के अंदर इस खातून के साथ क्या हुआ और मुझे लोगों पर हैरत है जो वहाँ पर खड़े हुए थे, खामोश तमाशाई बने हुए। सिर्फ 1-2 लोगों ने इतना सा बोला, ज़हमत की कि ना करो, ना करो और उसके बाद खामोशी। आप सोच सकते हैं कि ये वो मुल्क है जहाँ पर हम कहते हैं कि जी हाँ, औरत की इज़्ज़त है, औरत का एहतराम है, ये ऐसा एहतराम है। मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताती हूँ। ये एएसएफ के एहलकार हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है जी। इनको लोगों को जो ट्रेन करने का तरीका है ना कि अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे या लोग जो है किसी रूल को ब्रेक कर रहे हैं गलती से, यानी कि एक बच्ची, छोटी-सी बच्ची लाल रंग की उसने फ्रॉक पहनी हुई थी और वो बच्ची जो है उसको क्या रूल्स का पता, क्या रेगुलेशंस का पता, लेकिन इस शख्स ने उसके साथ क्या हरकत की कि सारी ज़िंदगी मैं आपको बताऊँ कि इस बच्ची को एक ट्रॉमा रहेगा और ये जो इस उम्र का ट्रॉमा होता है ना, ये कभी नहीं जाता है। सारी उम्र उसे याद आएगा कि किस तरह से मैं अपने बाप को मिलने के लिए, जो काफ़ी देर के बाद एयरपोर्ट पर आया था, मैं अपने बाप से मिलने के लिए पहुँची थी। वो बच्ची जो है फड़ते जज़्बात से, मोहब्बत में भागती है, लपकती है अपने बाप को दूर से देखकर। अभी उसका बाप जो है अंदर से बाहर नहीं आए गेट में। ठीक है, इजाज़त नहीं है ना, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, टिकट नहीं है, आप नहीं क्रॉस कर सकते। वो इंटरनेशनल रवानगी जो होती है, बैनुल अक़वामी रवानगी वाला वो जो डिपार्चर एरिया होता है, वहाँ पे आप उसको नहीं क्रॉस कर सकते। वहाँ से लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। अब क्या होता है, ये बच्ची जो है इसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी होती है और ये दौड़ती भी अपने बाप की तरफ लपकती है और उनको पुकारती है मोहब्बत से। लेकिन एक एएसएफ का एहलकार तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि ये तो रूल को ब्रेक किया जा रहा है और कौन है ब्रेक कर रहा? ये बच्ची है। वो इस बच्ची को इसके बालों से पकड़ता है, घसीटता है, घसीट के इसको ज़ोर से परे फेंकता है। वो बच्ची जो है इसकी ज़ोरदार चीखें जो हैं वो सुनाई देती हैं और पूरी वो कहे कि उस इलाके में वो चीखें ही चीखें होती हैं। एयरपोर्ट जो है कराची का जो एयरपोर्ट है वो उस बच्ची की चीखों से गूंज उठता है। वहाँ पर लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। दूसरे एहलकार जो है ना वो उस बंदे को रोकते नहीं है, कहते नहीं है, बल्कि उसके साथ मिल जाते हैं। शर्म का मुकाम है। उसके बाद वो बच्ची उठती है और रोते हुए जाती है, बढ़ती है, उसका बाप उस वक़्त तक बाहर आ जाता है, जाके उससे लपक जाती है, उससे लिपट जाती है, लपक कर और रो भी रही होती है। बाप से मिलने की खुशी भी है, लेकिन जो उसके साथ वहाँ पर हुआ, वो इस कदर शर्मनाक था, इस कदर मैं कहूँगी तकलीफ़देह था और उन एएसएफ के एहलकारों को मैं समझती हूँ कि उनके बाल पकड़ के इस तरह से वहाँ पे घसीटे जाना चाहिए, उस बदतमीज़ इंसान की पिटाई होनी चाहिए वहाँ पर। और वो जो वहाँ पर उसके साथी थे ना, जिन्होंने उसको रोका नहीं या जिन्होंने आगे बढ़ के बच्ची को प्यार करके उठाया नहीं, उनको भी 2-2 चपेड़े पड़नी चाहिए। ये आप लोगों की ट्रेनिंग है, ये आप लोग सिखाते हैं, ये आप लोगों की तमीज़ है, ये आप लोगों का ये अक्कासी करती है कि किस तरह की है पाकिस्तानी कौम। आप लोग हमारी अक्कासी कर रहे होते हैं, हम लोग आपकी वजह से बदनाम होते हैं। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक वाक़या जो है, मैं किसी का कंपैरिज़न तो नहीं करूँगी, लेकिन इसलिए कि ये वाक़या जो है, ये जहाँ पर पेश आया वहाँ पे एक माँ थी, एक औरत थी, उसके बच्चे थे, उन सब के साथ ट्रेन के अंदर क्या हुआ। एक वीडियो जो है आप लोग अगर लिखेंगे मिल्लत एक्सप्रेस इंसिडेंट जहाँ पर आप लिखेंगे कि खातून के साथ जो टॉर्चर हुआ, अगर आप उस चीज़ को लिखेंगे तो आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी। यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती, मैं आपको थोड़ा बता सकती हूँ। ये बच्चों के साथ एक खातून जो है एक ट्रेन में सवार होती है। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि आखिर इस औरत ने किया क्या था? सुनने में ये आ रहा है कि ये खातून जो है गलत सीट पे बैठी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके पास टिकट नहीं था। लेकिन मेरे सुनने में ये आया कि ये खातून किसी और की सीट पे बैठी थी। उन साहब ने जाके इनसे एक दरख्वास्त की थी कि जी ये खातून जो है ये हमारी कुर्सी पे बैठी है, हमारी सीट पे बैठी है, इसको उठाएँ यहाँ से। खातून ने जब कहीं रेज़िस्ट किया उठने से इनकार किया, कुछ भी हुआ तो उसके बाद इस शख्स की जो कि एहलकार था उसने यहाँ पर कांस्टेबल था, मीर हसन इसका नाम है और इस जनाब ने जनाब उस खातून के साथ पहले तो मुँहमारी की और उसके बाद इस शख्स ने क्या किया, इसने कस के 2 थप्पड़ जो है इस खातून के मुँह पे मारे। इसके साथ इसके बेटे बैठे हुए थे, इन बेटों के मुँह पे थप्पड़ मारे, उनको उठाया एक हाथ से पकड़ के ऐसे घसीट के बच्चों को बाहर की तरफ फेंका, यानी कि ट्रेन में अंदर ही इस सीट से निकाल के सीट से बाहर की तरफ फेंका। वहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं, शर्म नहीं है, हया नहीं है इनको। इनकी माँओं, बहनों, बेटियों को ऐसे-ऐसे चपेड़े पड़े ना, अगर इस तरह से ट्रेनों में या कहीं भी तो क्या ये इस तरह से खामोश रहेंगे? ये कितने बेशर्म लोग थे, जिन्होंने आगे बढ़ के इस कांस्टेबल को रोका नहीं। आपको डर था, आपको खौफ था। अब वो कांस्टेबल तो सलाखों के पीछे, वो बेशर्म इंसान, ये आप लोग की ट्रेनिंग है।
बड़ी माजरत के साथ, ये ट्रेनिंग ही का नतीजा है। अब ये खातून जो है ना, ये उसे कहती है कि मुझे मार क्यों रहे हो, ये उसको आगे बढ़ के फिर 2 चपेटे मारता है। फिर वो खातून जो है जरा अपनी लात शात टांग शांग चलाती है, ठीक है, उसे रेजिस्ट करना था, क्या कर रहे हो तुम? उस शख्स ने फिर पलट कर उसको इतने जोर जोर से थप्पड़ मारे, उसको बालों से खींचा, उसको पकड़ के उठाया और उसे सीट से उठा के बाहर की तरफ फेंका। और माशाल्लाह से वो जो खूब नौजवान तो नहीं, बदतमीज लोग जो सामने खड़े थे, वो सब कुछ देख रहे थे। वो साहब, वो आदमी, वो लोग जिनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ अगर यहाँ पर होती ना तो मरने मारने को तुल जाते। या फिर शायद ये ऐसे बेशर्म लोग होते हैं जो शायद इनकी माँ, बहनें, बेटियाँ जो है ना वहाँ पे मार खा रही होती हैं, तो ये इनको भी मार खाने देते कि आगे तो वर्दी वाला है, शर्म का मुकाम है। अब हुआ क्या कि जनाब ये वाक़या जो है ये 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस में, अच्छा एएसएफ का ये जो वाक़या है कराची एयरपोर्ट का, ये भी कहा जा रहा है कि ये थोड़े दिन पुराना वाक़या है, लेकिन बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है। रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मेरी इत्तलात के मुताबिक एएसएफ एहलकारों को कोई पनिश नहीं किया गया इस बात के लिए, कोई सवाल जवाब नहीं किया गया और तर्जुमान का कोई इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ? बस ये कहा गया जी ये कुछ दिन पुराना वाक़या है। अच्छा, अब ये जो महकमा रेलवे के तर्जुमान हैं, उन्होंने अलबत्ता ये कहा जी कि सोशल मीडिया पर ये जो वायरल होने वाली वीडियो है, उसकी उन्होंने तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये वाक़या 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आया, जिसमें कांस्टेबल मीर हसन ने खातून पर और बच्चों पर तशद्दुद किया। अब इस एलामिया में ये कहा गया कि आईजी रेलवेज पुलिस ने मामले पर सख्त नोटिस लिया, एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। जैसे ही वो अगले स्टॉप पर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी साउथ अब्दुल्ला शेख ने कांस्टेबल मीर हसन को फौरी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया और डीआईजी साउथ ने कहा कि ऐसे एहलकार किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसा बद इखलाक अमल किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। कांस्टेबल को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो एहलकार है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा सख्त महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और इसके अलावा मामले की हर पहलू से शफाफ तहकीकात भी की जाएंगी, जबकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़े से बचने के लिए रेलवे पुलिस के एहलकारों को सख्त हदायत जारी कर दी। चले मैं समझती हूँ ये एक मुनासिब कदम है, क्योंकि आप जब देखिए पनिशमेंट क्यों होती है, सजा जजा अल्लाह ने क्यों रखी है, इसीलिए रखी है कि आप जब कोई सका हरकत करे, आप कुछ गलत करें तो आपको जब पकड़ा जाए तो आपको उसके पकड़े जाने का डर हो और उस डर और खौफ से कम से कम आप अपने अंदर के हैवान को जो है दबा लें। ये दोनों वीडियोस जो हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकती, मैं देखती हूँ अगर तो अप्रूव होता है तो मैं इसको अटैच कर दूँगी साथ में। इन दोनों वीडियोस को आप आखिर में देख सकेंगे। और रेलवे पुलिस की तरफ से मैं आपको बताऊँ ये आए दिन ट्रेन के मुसाफिरों के साथ बदतमीज़ियों के वाक़यात जो हैं ये बहुत आम हो गए। मेरे ख़्याल से ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, इन्हें सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, बल्कि सिर्फ़ खातून के हवाले से नहीं, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ। अगर टिकट का मामला है, कोई इश्यू है, आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं एलिगेंटली, जेंटली और एक तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पूछता नहीं है तो आप अपनी हैवानियत पर उतर आएँ। अपने अंदर का हैवान जो है वो आप सबको दिखाएँ। इस चीज़ से इज्तनाब करें और इस तरह के वाक़यात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि एनएसएफ के एहलकारों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो मुसाफ़िर जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे कुछ लेटर्स भी लिखे गए अथॉरिटीज़ को कि किस तरह के कर्ब में वो मुब्तला हैं, किस तरह से टिकट लेने के बावजूद उनको सीट्स नहीं मिलती और किस तरह से जो हालात है ट्रेन के अंदर के वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ और मामलात भी हैं, कुछ जेब कुतरों वाले मामलात भी हैं, इन सब चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।